हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स की, क्योंकि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पढ़ लिए और आज जो रिमेनिंग सिनोनिम्स हैं उसकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। बिकॉज ये जो सिनोनिम्स हैं ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनका हम सेंटेंस में यूज करके ही हम लोग इनको इनहांस कर सकते हैं। सो देखिए कौन कौन से आज के हमारे सिनोनिम्स हैं। सबसे पहला है हीडफुल। हीडफुल मतलब क्या होता है? विजिलेंट। यानी हीडफुल मतलब क्या होता है आपका? केयरफुल। क्या आएगा? केयरफुल। केयरफुल को हम और भी कहते हैं दोस्तों, इसका आएगा आपका वॉरी। WARY। वॉरी हो गया अपना, तो हीडफुल हो गया, विजिलेंट हो गया, केयरफुल हो गया। उसके अलावा तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? यानी हमें जिंदगी में सतर्क रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सतर्क। तो इसका जो हिंदी होगा सतर्क या सावधान, या फिर क्या होगा? सावधान। कहते हैं ना कि हमें जिंदगी में बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हीडफुल रहना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विजिलेंट। वॉरी होना चाहिए। तो वी मस्ट बी, सेंटेंस क्या बनेगा? वी मस्ट बी heedful in life। heedful in life, हमें जीवन में क्या होना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। Only then we can survive, केवल तभी हम इस दुनिया में रह सकते हैं। तो we must be heedful in life। फिर कहते हैं अरे तुम्हारा दोस्त तो सावधान है नहीं, उतला हुआ है, तो क्या होगा? Your friend is very heedful। तुम्हारा दोस्त तो क्या बहुत ज्यादा सतर्क है। तो heedful क्या होगा? सतर्क। अब देखो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विटुपरेटिव। विटुपरेटिव क्या होता है? रिप्रोचफुल। रिप्रोचफुल क्या होता है? यानी एब्यूसिव। और क्या होता है? गाली गलौज की भाषा। एब्यूसिव होता है, एब्यूसिव या रॉन्ग वर्ड्स। टू यूज रॉन्ग वर्ड्स, टू यूज रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स, गलत शब्दों का प्रयोग करना। अब हम कहेंगे बच्चों को गाली गलौज की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, तो क्या बनेगा? चिल्ड्रन मस्ट नॉट यूज क्या? विटुपरेटिव लैंग्वेज। विटुपरेटिव लैंग्वेज यानी बच्चों को गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विटुपरेटिव क्या होगा? गाली गलौज। गाली गलौज की भाषा यानी अमर्यादित भाषा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गाली गलौज की भाषा का यूज करने के आदी होते हैं। तो मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ यूजिंग विटुपरेटिव लैंग्वेज। तो इससे क्या होता है कि हमारे रिलेशंस टूट जाते हैं और लोगों के साथ हम अच्छा रैपोर्ट नहीं बना पाते। वी कैन नॉट मेंटेन गुड हेल्दी रिलेशंस विद द पीपल। क्यों? क्योंकि वी शुड स्टॉप, वी यूज इफ वी यूज विटुपरेटिव लैंग्वेज पीपल डोंट लाइक अस, तो हमें पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसका हमारा विरेसिटी। विरेसिटी का होता है कैंडर, लॉयल्टी यानी वफादारी। इसका मतलब ट्रूथफुलनेस। क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस हो गया। उसके अलावा ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया, वफादारी, फेथफुलनेस हो गया, फेथफुलनेस हो गया। चूंकि ये सारे नाउन है, क्योंकि CIP में तो सभी नाउन है। और इसका मतलब क्या होगा? ईमानदारी। क्या होगा इसकी हिंदी? ईमानदारी या फिर वफादारी। क्या होता है?
वफादारी। तो जीवन में ईमानदारी और वफादारी बहुत जरूरी है, या मैं कहूं कि वफादारी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको दोस्तों? विरेशिकी plays an important role in life, plays a significant role in life। तो जीवन में जो विरेशिकी होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिग्निफिकेंट यानी क्या हो गया? महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट। क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? महत्वपूर्ण क्या हो गए? तो विरेशिकी क्या हो गया? महत्वपूर्ण। और सॉरी ईमानदारी। कैंडल क्या हो गया? ईमानदारी। लॉयल्टी वफादारी। ट्रूथफुलनेस सच्चाई, ऑनेस्टी और फेथफुलनेस, ये सारे के सारे नाउन्स हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लेट मी टेल यू। और ये फ्रीक्वेंटली प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, और बार बार इनका रिपीटिशन किया जाता है। सो दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सॉर्डिड। सॉर्डिड क्या हो गया? स्क्वेलेट। स्क्वेलेट यानी क्या हो गया? स्टेन्ड। स्टेन्ड यानी क्या हो गया? गंदा, भद्दा। स्क्वेलेट, डर्टी, और क्या हो गया? डर्टी, गंदा। शैबी, SHABBY, शैबी। अनहेल्दी, स्टेन्ड, स्क्वेलेट, डर्टी हो गया, शैबी हो गया। तो ये क्या होता है कि गंदे के लिए आता है। क्या हो गया? गंदा, गंदे के लिए आ गया। या फिर क्या होता है? भद्दा, या फिर क्या हो गया? भद्दा। अब मैं कहूं कि मैं तुम्हारे इस भद्दे चेहरे को देखना पसंद नहीं करता, तो क्या होगा? योर फेस इज वेरी स्क्वेलेट। या फिर क्या होगा? योर हाउस इज वेरी स्क्वेलेट, तुम्हारा घर बहुत शैबी है, अनटाइडी है। अनटाइडी भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, अनटाइडी। अनटाइडी जो हेल्टर एंड स्केल्टर, बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें बिखरी रहती है। तो क्या होगा? आई डोंट लाइक योर सॉर्डेड हाउस। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है क्या? योर सॉर्डेड हाउस, योर सॉर्डेड हाउस, मुझे तुम्हारा सॉर्डेड घर जो है बहुत बुरा लगता है। यानी शैबी हाउस, शैबी। शैबी क्या होगा? गंदा हो गया, स्क्वेलेट हो गया, डर्टी हो गया, फिल्दी, FILTHY। एक और वर्ड होता है फिल्दी, FILTHY। फिल्दी हो गया, डर्टी हो गया, स्क्वेलेट हो गया। मैश, मैशी, MESSY, मैशी। क्योंकि मैश यानी क्या होता है? गड़बड़ होता है। मैश यानी क्या होता है दोस्तों? पैल गड़बड़, out of order। So I don't like to stay here because your house is very squalid, your home is very dirty, very shabby, you're untidy, everything is unhealthy here, so let me go from here। We people speak like this, हम ऐसा बोलते हैं। तो ये जो words हैं, these are very important from the examination's point of view। So friends, कई लोगों के जहन में एक बात आती है कि हम लोग ऐसे अल्फाजों को, ऐसे शब्दों को कैसे हमारे स्मृति में संजोए, कैसे हम इसे लंबे समय तक याद करें। कोई तरीका नहीं है। By using these words we can enhance our vocab power। बार बार हम इन चीजों को मेमोराइज करें और हम इसको सेंटेंस में यूज करें। तो by reading, by repeating these things we can enhance our vocab power, we can improve our vocab power। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आज का हमारा स्पूरियस। स्पूरियस क्या होता है? फ्रेडुलेंट। यानी फ्रेडुलेंट हो गया, स्पूरियस हो गया नकली, फिक्टिशियस, FICTIOUS। फिक्टिशियस भी हो गया, और काउंटरफिट, COUNTERFEIT। काउंटरफिट भी क्या हो गया? नकली हो गया, जाली हो गया, फेक हो गया।
फेक हो गया, फ्रॉडुलेंट हो गया, तो ये होता है नकली या जाली। नकली भी होता है और जाली। इससे कहते हैं कि ये जो दूध है वो क्या है, नकली दूध है, तो क्या होगा, मैं इसे पीना नहीं चाहता। तो दिस इज अ spurious milk. It is a spurious milk. It is a spurious milk. So I don't like to drink it. So I don't like to drink it. इसलिए मैं इसे पीना नहीं चाहता। I don't want to drink this milk because it's a spurious milk. और मैं कहूँ कि these things are counterfeit. ये नकली चीज है। ये क्या है, नकली चीज है। मैं कहूँ कि these books are counterfeit books. और ये चीजें क्या है, नकली है, तो क्या आएगा, these things are क्या है, counterfeit. ये चीजें क्या है, नकली है या जाली है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये एडजेक्टिव है क्योंकि ओयूएस लग गया सफिक्स, इसलिए ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो एएनटीएनटी भी एडजेक्टिव में आता है, ओयूएस भी फिर एडजेक्टिव वाला आ गया। तो हम इस तरह से, और जो घी होता है आजकल, जो बटर मिल्क होता है, घी होता है, वो क्या होता है, स्पिरियस मिल्क इज सोल्ड। जनरली जब फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इन दैट केस many spurious sweets are sold. बहुत सारी नकली जो होती हैं वो मिठाइयाँ मिल जाती हैं, दूषित मिठाइयाँ मिल जाती हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं पॉल्यूटेड। क्या होता है, पॉल्यूटेड, प्रदूषित, यानी शुद्ध चीजों में अशुद्ध चीजों की मात्रा मिला देना क्या कहलाता है, पॉल्यूटेड कहलाता है। सो I don't want to purchase sweets on some festivals because some spurious things are mixed. तो वो spurious sweets are sold during the festivals time. Okay? अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टालवर्ट। ओ मिस्टर खल्ली जैसा। इसलिए क्या होता है, स्टालवर्ट क्या होता है, वेलिएंट, यानी बहुत बड़ा। स्टालवर्ट, वेलिएंट, गैलेंट, स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी हो गया, मजबूत हो गया, स्टालवर्ट हो गया, वेलिएंट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो स्टर्डी हो गया, स्टालवर्ट हो गया, स्टर्डी, स्टालवर्ट, वेलिएंट, गैलेंट, ये सब क्या होते हैं, मजबूत। क्या होता है, तगड़ा या मजबूत के लिए आता है, मजबूत। कहते हैं ना तुम तो बहुत मजबूत आदमी हो यार, क्या मोटे तगड़े हो, तो क्या होगा, यू आर अ स्टालवर्ट पर्सन। या आई लाइक स्टालवर्ट पीपल। मुझे कैसे लोग पसंद है, मुझे मजबूत लोग पसंद है, मुझे स्टर्डी लोग पसंद है, मुझे स्ट्रॉन्ग, वेलिएंट, पराक्रमी, शूरमा, जांबाज, रणबांकुरे, जिनमें अदम्य सांस होता है, अदम यानी इंडोमिटेबल करेज होता है, जिसमें इंडोमिटेबल क्या होता है, इंडोमिटेबल करेज। जैसे अदम्य सांस, मैं कहूं कि महाराणा प्रताप हैड इंडोमिटेबल करेज, वो कभी झुके नहीं, कभी मुगलों के सामने कोई संधि नहीं की। So he had indomitable courage. That's why we remember those valiant, gallant, stalwart people even today. आज भी उन्हें याद किया जाता है और आने वाले दिनों में याद किया जाएगा। मगर because they showed a special courage, एक बड़ी हिम्मत को उन्होंने दर्शाया। दोस्तों इंडोमिटेबल क्या हो गया, अदम्य हो गया। स्टालवर्ट क्या हो गया, मोटा, जैसे मिस्टर खल्ली इज स्टालवर्ट, he is sturdy, he is powerful, he is very valiant, gallant, sturdy, strong, powerful है। सो इस तरह करके हम लोग इन चीजों को याद कर सकते हैं। जैसा व्यक्ति वैसे शब्द। तो किसी प्रश्न के साथ जब हम इनको जोड़ेंगे,
when we connect these kind of words with the context, with the relevance, then we can enhance such words. There's no way at all, कोई और दूसरा तरीका नहीं है. फिर है सरप्टियस. क्या होता है? क्लैंडस्टाइन. ये होता है गुप्त. ये क्या होता है? गुप्त. ऑकल्ट. O double C U L T. O double C U L T. ऑकल्ट हो गया. रेकंडाइट. R E C O N D I T. रेकंडाइट क्या होगा? गुप्त. हिडन. हिडन. H I double D E N. हिडन. ट्रेजर. H I double hidden. H I double D E N. हिडन. सीक्रेट. तो सरप्टियस क्या हो गया? गुप्त. अब कहते हैं कि हमें कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसियां गुप्त रखनी चाहिए. तो वी शुड मेक सरप्टियस पॉलिसीज टू गेट सक्सेस इन लाइफ. यानी वी मस्ट मेक, क्या बनाना चाहिए? some surreptitious, surreptitious, ये surreptitious क्या पॉलिसीज. हमें कुछ गुप्त यानी रेकंडाइट, और क्या कहेंगे इसको? रेकंडाइट, ऑकल्ट और क्लैंडस्टाइन. गुप्त. clandestine. कहते हैं your policies are very clandestine, very surreptitious, very hidden, recondite, occult. You keep occult everything. तुम सब छुपा के रखते हो. So if you want to get success in life, then some policies must be kept. कैसे रखने चाहिए? Surreptitious, गुप्त, clandestine. He made clandestine conspiracy. उसने गुप्त षड्यंत्र बनाया, प्लॉट बनाया, इंट्रीग बनाया. देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो कि है स्ट्रिंजेंट. ये क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल. जो कि स्ट्रिंजेंट है, इनफ्लेक्सिबल है. स्टर्न. और कहता है मजबूत. क्या होता है? स्ट्रिंजेंट कहता है कठोर या मजबूत, कठोर. इसको स्टर्न भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टर्न भी कह सकते हैं इसको. स्टर्न, स्ट्रिंजेंट, हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, complicated, जटिल, स्टर्न, हार्ड. इसलिए अगर हम चाहते हैं आतंकवाद को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना, तो हमारी सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए. लेकिन जब बनाने वाले ही तोड़ देते हैं तो फिर लोगों का रखवाला कौन होगा? इसलिए ऐसे शब्दों को यूज कैसे करें? हाउ टू यूज सच वर्ड्स? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. कैसे याद करें? जनरली वी फॉरगेट. लेकिन नहीं, जैसा शब्द होता है, जैसा प्रसंग होता है, उसमें वैसा ही शब्द आता है. और जब हम किसी शब्द को किसी कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, दोस्तों हमेशा अपना हो जाता है. मगर आम पाठकों या आम लोगों के लिए ऐसे शब्दों का यूज करना उनकी बस की बात नहीं होती है. दे यूज वेरी सिंपल वर्ड्स. लेकिन पेपर के अंदर आने वाले शब्द को हम कैसे चैलेंज करेंगे? वहां तो हमें उस समस्या को फिक्स करना पड़ेगा ना. तो क्या होगा? Our government must make stringent policies in order to check, in order to curb rampant stringent laws. अब देखो, our government must implement या execute क्या? stringent rules. क्यों? to curb, in order to होता के लिए, in order to curb यानी करता रोकना, चेक करना, उसको चेक, स्टॉप करना. in order to यानी करता के लिए, in order to curb rampant corruption. ये हमारा सेंटेंस. सो हाउ टू इनहांस, ऐसे करके
दोस्तों हम सेंटेंसों के अंदर वोकैब को हम इनहांस कर सकते हैं। आवर गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट लागू करना चाहिए, इनेक्ट लागू करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए, ENFORC क्या, आवर गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट एंड इनेक्ट stringent rules, stringent, stern, STERN, stern rules in order to curb rampant corruption. Rampant क्या होता है? अनियंत्रित, 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 जिसको रोक नहीं सकते, अनचेक्ड, अनचेक्ड, अनचेक्ड। तो जो अनियंत्रित अपराध है इसको रोकने के लिए हमारी सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए। Only then this can be curbed, this can be checked. Otherwise it will remain, it will prevail all the time. और आने वाली पीढ़ियों को इस अभिशाप को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका स्ट्रिंजेंट शब्द है वो याद हो गया होगा, और ऐसे ही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, मगर ऐसे शब्दों को हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है दोस्तों आज का सक्यूलेंट होता है लूसियस, यानी डिलीशियस, यानी जायकेदार, यानी टेस्टी। क्या होता है? टेस्टी, टेस्टी। मैं कहूँ कि ये आम तो बहुत रसीले हैं। These mangoes are succulent. These mangoes are very, ये आम क्या है? बहुत ज्यादा succulent। ये आम बहुत रसीले हैं, ये आम बहुत टेस्टी है। लूसियस है, लूसी, लूसियस, ये लूसियस है, ये डिलीशियस है, जायकेदार है, डिलीशियस। प्लेटेबल, प्लेटेबल, प्लेट में रखने लायक है, बहुत गजब है, स्वीट है, मेलोडियस है, टेस्टी है। So I like to eat these mangoes because these mangoes are very succulent, these mangoes are very sweet. Let me eat them. Delicious है वो, यानी रसीले, यानी रसीले, रसीले है, मीठे, जायकेदार, जायकेदार। नेक्स्ट है हमारा रैम्पेंट, वाइड स्प्रेड, यानी जो दूर तक फैले हुए, यानी अनरेस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट यानी अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, अनचेक्ड, अनचेक्ड, जिसको रोका नहीं जा सकता, अनियंत्रित, अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड। देखिए दोस्तों कितने शानदार शब्द हैं। These words have been asked, ये पूछ लिए गए हैं, और had been asked in many competitive examinations, you know, अनियंत्रित रूप से। तो ये क्या होगा? रैम्पेंट क्या होगा? अनियंत्रित, अनियंत्रित, यानी बिना रुके, बिना रुके, अनवर्त जिसे कहते हैं, अनवर्त, अनवर्त या बिना रुके, बिना, लगातार, लगातार, अनियंत्रित, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या होता है? या अब मैं कहूं कि हमारे देश के अंदर क्या है? पॉपुलेशन कैसे? रैम्पेंट पॉपुलेशन है, अनियंत्रित। तो क्या होगा? देयर इज क्या है? रैम्पेंट पॉपुलेशन, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ अनियंत्रित बेरोजगारी है, तो देयर इज रैम्पेंट क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, हमारे देश में कैसा है? कैसी है बेरोजगारी? रैम्पेंट है, यानी अनकंट्रोल है, अनियंत्रित है, जिसको रोक नहीं जा सकता, जिसे रोका
नहीं जा सकता है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। There is rampant unemployment in our country. There is rampant corruption in our country. तो भ्रष्टाचार भी कैसा है? रैम्पेंट। पॉपुलेशन आ गया, रैम्पेंट पॉपुलेशन, जनसंख्या कैसे है? कैसी है जनसंख्या हमारे देश में? रैम्पेंट है, जिसको रोका नहीं जा सकता, which cannot be controlled। तो इसको अनरेस्ट्रेंड भी कहते हैं, अनकंट्रोल भी कहते हैं, अनचेक्ड, अनब्रिडल्ड भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे रैम्पेंट के सिनोनिम्स हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो शब्द है आज का वह पुसिलिनिमस यानी टिमोरस, यानी इसको हम लोग कहते हैं कावर्डली, डरपोक, और इसका क्या आएगा? कावर्डली, टिमिड, क्या होगा? टिमिड, टिमिड, कावर्डली, डरपोक। तो पुसिलिनिमस हो गया, टिमोरस हो गया, कावर्डली हो गया, टिमिड हो गया। तो इस सारे के सारे क्या हो गया? डरपोक। क्या हो गया? डरपोक। कहते हैं ना कि हमें डरपोक नहीं बनना है, या मैं कहूं कि मैं कभी भी डरपोक दोस्तों को पसंद नहीं करता हूं। तो क्या आएगा? I do not like pusillanimous friends या pusillanimous people। pusillanimous, MOUS, pusillanimous people, मुझे लोग पसंद नहीं है। कैसे? डरपोक। कैसे? टिमोरस, टिमोरस। कैसे? कावर्ड, टिमिड। कहते हैं क्या डरपोक आदमी, व्हाट ए पुसिलिनिमस पर्सन यू आर, व्हाट ए टिमोरस पर्सन यू आर, तुम क्या डरपोक आदमी है। आई डोंट लाइक, देयर इज नो प्लेस इन माय हार्ट फॉर पुसिलिनिमस पीपल। ऐसे डरपोक लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेट्रिब्यूशन, यानी क्या होता है? रिवेंज, यानी वेंजेंस, यानी बदला। क्या होता है? बदला। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवेंज। रिवेंज हो गया आपका अवेंज, रिवेंज हो गया, रेट्रिब्यूशन हो गया, और रिटेलिएशन भी होता है। तो ये सब क्या हो गया? बदला। कहते हैं ना मैं बदला लेना चाहता हूं, तो क्या आएगा? और बदला किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो रेट्रिब्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। और मैं बदला लेना चाहता हूं, तो क्या होगा? आई वांट टू टेक, क्या लेना चाहता हूं मैं? आई वांट टू टेक रेट्रिब्यूशन, आई वांट टू टेक retribution, I want to take vengeance, I want to take revenge। मैं बदला लेना चाहता हूं, मैं बदला लेना चाहता हूं। और retribution is not the solution of anything else, यानी बदला किसी चीज का हल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सेल्ब्रिश, क्या होता है? लाभदायक। लाभदायक, ये लाभदायक होता है, यानी कंड्यूसिव, कंड्यूसिव या बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। अब मैं कहूंगी जयपुर की जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो क्या आएगा? द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज क्या? कंड्यूसिव टू हेल्थ, सेल्ब्रस, सेल्ब्रस या कंड्यूसिव, कंड्यूसिव टू हेल्थ। तो जयपुर की जलवायु क्या है? स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ज्यादा लाभदायक है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है दोस्तों एरुडाइट, यानी स्कॉलर, यानी विद्वान, यानी वॉइस। क्या हो गया? वाइज, एड्रॉइट,
adroit, 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 skilled, adapt, दक्ष, विद्वान, वाइज, मेरिटोरियस। यानी एक अध्यापक को अपने विषय में का विद्वान होना चाहिए। तो क्या होगा? अ टीचर मस्ट बी एरुडाइट, अ टीचर या टीचर्स मस्ट बी, अध्यापकों को क्या होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए। तो टीचर्स मस्ट बी क्या होना चाहिए? एरुडाइट, यानी अध्यापकों को विद्वान होना चाहिए। टीचर्स मस्ट बी एरुडाइट, अध्यापकों को विद्वान होना चाहिए, यानी विद्वान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। नेक्स्ट है जेलस। जेलस क्या होता है? विगोरस, इनोवेटिव, क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक, fervent, FERVENT, जोशीला, एबुलेंट होना चाहिए, और एंथुजियास्टिक। तो क्या होगा? हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? उत्साहित होना चाहिए, यानी हमें विगोरस, ऊर्जावान होना चाहिए, ऊर्जावान, यानी ऊर्जावान होना चाहिए, या एंथुजियास्टिक, उत्सुक होना चाहिए। जेलस, विगोरस, इनोवेटिव, कुछ नया करने की होनी चाहिए। तो क्या होगा? if we want to achieve success in life, we must be, हमें क्या होना चाहिए? jealous, हमें जीवन में उत्साहित होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में। तो ये थे दोस्तों आज के सिनोनिम्स, जिसका मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया। और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास है, अपकमिंग क्लासेस है, उसमें चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि आप इस प्रयास का आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत लाभ लेंगे, और बार-बार ऐसे वीडियोस को देखेंगे तो आपका शब्दकोश में बेतरतीब या शानदार रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हो, और इसका एनहांसमेंट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।